सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस एक ऐसी सीरीज़ का हिस्सा होने के लिए, क्योंकि हम डायरेक्टर की बात करें, उन्होंने इतने सारे कमाल के आज तक प्रोजेक्ट दिए, कमांडो 1, 2, 3, हाल ही में केरला स्टोरी, और उसके पहले जब हम पीछे जाते हैं नमस्ते लंदन, इतने सारे प्रोजेक्ट उन्होंने दिए और हर एक प्रोजेक्ट में सीखने जैसा काफ़ी कुछ है। इस प्रोजेक्ट की बात करें, आप जिस प्रोजेक्ट के हिस्से, इतनी सारी चीज़ें हैं, there are so much things that people can learn from the series. Tell us something about the response that you have got for your character and for entire series, Silva. विपुल सर ने कल ही मैसेज किया था कि कमांडो इज़ टॉप वन ऑफ द टॉप 5 मोस्ट व्यूड वेब सीरीज़ इन इंडिया. सो आई गेस द रिस्पॉन्स ऑफ द ऑडियंस इज़ फिनोमिनल. और आई गेस फॉर मी बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वेब सीरीज़ इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. और विपुल सर का मैं जिक्र करूँगा कि हमेशा उनके साथ काम करने की चाह थी. एंड व्हेन ही आस्क्ड मी टू बी अ पार्ट ऑफ कमांडो, इट वाज लाइक अ नो ब्रेनर फॉर मी टू से येस. इट वाज अ वंडरफुल जर्नी. बहुत एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. बट आई गेस एट द एंड ऑफ द डे सारे लोग मेहनत करते हैं, सारे आर्टिस्ट मेहनत करते हैं, बट द लास्ट थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द ऑडियंस रिस्पॉन्स. और जिस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है, सो आई गेस अब तक 8 मिलियन व्यूज़ हुए हैं, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग. और एज एन आर्टिस्ट व्हाट एल्स यू वांट. सो मेहनत रंग लाई ऐसा लगता है. नरेशन पार्ट कैसा था आपके किरदार का, और पूरे एंटायर जो सीरीज है उसका नरेशन पार्ट? शुरुआत आपके किरदार से करिए. आपके किरदार को नरेशन पार्ट किस तरह दिया था, स्क्रिप्ट का नरेशन, द फर्स्ट डे? आई गेस फर्स्ट डे इट वाज प्रॉपर एपिसोड 4 एपिसोड जितने हैं वो उन्होंने पूरे नरेट किए थे. और द श्योर एटीट्यूड जिस आई गेस ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स इतना प्यारा लगा कि देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं. डायलॉग्स भी इतने प्यारे थे, काफ़ी पंची डायलॉग्स भी थे. तो आई गेस इट वाज मतलब द नरेशन वाज, आई गेस द नरेशन जिस वक्त ख़त्म हुआ, ऑल द आर्टिस्ट वर लाइक यार ये शूट कब करते हैं, शूट कब करना है. सो या आई गेस इट वाज अ नरेशन फॉर द होल टीम एंड दैट्स हाउ इट हैपेंड. एंड द बेस्ट पार्ट आई गेस ऑफ दिस वेब सीरीज इज जब आपके राइटर डायरेक्टर बहुत क्लियर होते हैं ना, तो एज एन आर्टिस्ट इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू पोर्ट्रे द कैरेक्टर, बिकॉज सारा आपको एक प्लेटर पे दिया जाता है कि दिस इज़ हाउ इट इज़, दिस इज़ हाउ वी इमेजिन द कैरेक्टर एंड दिस इज़ हाउ यू आर सपोज टू प्ले इट. सो आई गेस ये वेब सीरीज में वैसे हुआ सबके साथ. मुझे अभी भी याद है, मैंने ना एक सवाल पूछा था विपुल जी से जब केरला स्टोरी आई थी. सर आपका विजन क्या है इस मूवी को लेके? तो उन्होंने कहा था कि मुझे अभी भी याद है, there is nothing between the religions. I want a change in the society. जो मुझे दिखी, I watched that series in Hyderabad. There was a change in the society. इस सीरीज को लेके उनका क्या विजन था? Did you ask him about the vision? Did you ever go with the like the makers से बातचीत करते कि किस तरह का विजन है, उनके जो पिछले जो है किरदार देख के उसकी कुछ चर्चा करते हो आप डायरेक्टर से? विजन, कमांडो का विजन यही था कि सेलिब्रेटिंग द लाइफ ऑफ दीज वंडरफुल पीपल. और आई गेस एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मुझे भाई थी इस स्क्रिप्ट में या इस वेब सीरीज़ में, कि कमांडो का एक नॉर्मल ज़िंदगी भी दिखाई है. एक कमांडो या आर्मी मैन की एक साइड होती है जो जज्बा हिंदुस्तान के लिए, जहाँ वो मर मिटने के लिए तैयार होता है, और एक होती है उनकी पर्सनल लाइफ. तो आई गेस वेब सीरीज़ में ना दोनों का बैलेंस बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने रखा है कि पर्सनल लाइफ में दे आर वेरी नॉर्मल, दे हैव देयर रिलेशनशिप्स, दे हैव उनकी फैमिली होती है, उनका सब होता है. और वहीं बंदा जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नॉर्मल रहता है, उसकी एक नॉर्मल ज़िंदगी होती है जैसे आपकी मेरी होती है, अचानक से वो सुपर ह्यूमन बन जाता है जब हिंदुस्तान की बात आती है. So I guess the vision, जैसे आपने कहा कि the vision of this web series is celebrating the lives of these heroes, and it was really a very क्या कहते हैं, इमोशनल मोमेंट था when you actually wear that uniform. Right. So कुछ समय के लिए क्यों ना हो आप उनके शूज़ में जाते हैं. और मैं हमेशा कहता हूँ कि the country belongs to the army first. और this is the first time I got an opportunity to play the role of an army man. It was a wonderful experience. और इतना हम जानते थे कि जब आपको काम करते वक्त मज़ा आता है, एज अ टीम यू जेल अ लॉट, तो कहीं ना कहीं ऑडियंस उसे पसंद करती हैं, जो दिस हैपेंड विद आवर वेब सीरीज़. सो
इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. आपकी प्रिपरेशन कैसे रहती है इस तरह का किरदार, क्योंकि ये जो किरदार आपने निभाया है, मैं देख रहा था पूरे पूरे सीरीज में एक अलग लुक, नाउ यू आर लुकिंग डिफरेंट, सीरीज में डिफरेंट है, यू हैव टू जो डायलॉग राइटिंग रहती है वो भी डिफरेंट थी, जो अलग किरदार निभाते हैं, हम एक अलग किरदार निभाते हैं रियल लाइफ में, और रियल लाइफ में एक अलग किरदार. हाउ डू यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दो टू डिफरेंट कैरेक्टर? प्रिपरेशन में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है. फर्स्ट इज़ द फिजिकलिटी ऑफ दैट कैरेक्टर एंड सेकंड इज़ द थॉट प्रोसेस ऑफ द कैरेक्टर. थॉट प्रोसेस में वो इंसान कैसा सोचता है, उसकी उसका आउटलुक क्या है टुवर्ड्स लाइफ, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. और फिजिकलिटी में जैसे मैंने कहा कि एक आर्मी मैन का जब आप रोल करते हैं तो देयर इज फिजिकल ट्रेनिंग, देयर आर लाइक फाइटिंग के लिए स्टंट, हमारे जो ट्रेनर थे उन्होंने भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग की थी. तो ये दो चीज़ें जब एक साथ आती हैं ना तो आपको ग्रेजुअली वो कैरेक्टर का जो थ्रेड है वो मिलना शुरू होता है. दिस इज़ हाउ आई अप्रोच ऑल द कैरेक्टर्स विच आई प्ले, कि उसके जहन में वो क्या सोचता है, दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम मी, लाइक फ्रॉम वैभव द कैरेक्टर विल बी डिफरेंट. तो उसकी सोच कैसी रहेगी और उसकी फिजिकलिटी कैसी रहेगी, वो दोनों आप उस पर काम करते हैं. एंड देन फाइनली जो एक आपकी जो आप मेहनत करते हो उस पर, एंड देन समथिंग कम्स आउट ऑफ इट, एंड दैट समथिंग इज दैट कैरेक्टर. ड्यूरिंग द शूट कोई ऐसी बात जो आप शेयर करना चाहो, विपुल सर की होगी या फिर अदा की हुई या फिर और जो आपके कास्टिंग क्रू हुए, जो आपको लगी हो यार ये जो मोमेंट है ये मेरे साथ हमेशा रहेगी, मेरे दिल में हमेशा करीब रहेगी, एक मोमेंट होता है? आई गेस वेब सीरीज़ में जो मेरा जो कुछ सीक्वेंस है जिसमें क्षितिज मेहरा को टॉर्चर किया जाता है जेल में, उस वक्त एक महसूस होता था कि राइट नाउ यार आई एम वेरी सिक्योर्ड, मुझे पता है कि ये जो कर रहे हैं हम, वी आर एक्टिंग. बट जेन्युइनली जब हमारे सोल्जर्स को तकलीफ़ होती होगी या फिज़िकल हार्म किया जाता होगा तो वो किन किन चीज़ों से गुजरते होंगे. तो आई गेस ये शूट ख़त्म होने के बाद द ओनली थिंग दैट हैपेंड वाज रिस्पेक्ट आर्मी के लिए उतना बहुत पहले ही ऊपर था, लेकिन वो उससे ज़्यादा बढ़ गया बिकॉज दे गो थ्रू सो मेनी थिंग्स, स्टेइंग अवे फ्रॉम द फैमिली, फिजिकली इट्स वेरी टैक्सिंग. सो आई गेस ये वेब सीरीज़ करने के बाद जैसे मैंने कहा कि रिस्पेक्ट तो हमेशा से था लेकिन वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया. And working with Ada was a wonderful experience. We hit it off instantly. She's a very funny girl, on set, off set. And Vipul sir के साथ जैसे मैंने कहा कि he is the coolest person I have met till now. क्योंकि इतना काम करने के बाद he is such a big director, such a big producer, लेकिन वो कभी महसूस नहीं हुआ, वो प्रेशर कभी आने नहीं दिया उन्होंने. I guess that was the best feeling. और ओवरऑल एक्सपीरियंस जैसे मैंने कहा कि we had shot in Mumbai, we had shot in Manali. सो वहाँ आई गेस -डिग्रीज में भी शूट किया था, तो वो सारे मोमेंट्स वो हमेशा यादगार ही रहेंगे. राइट नाउ लाइक आपने काफ़ी सारे काम मराठी में भी किए, इन हिंदी ऑल्सो. राइट नाउ व्हाट्स योर नेक्स्ट फोकस? इज देयर एनीथिंग, इज देयर एनी पर्टिकुलर लाइक आई हैव टू फोकस ऑन हिंदी और एल्स आई हैव टू फोकस ऑन मराठी? इज देयर एनीथिंग? ऑनेस्टली मैंने कभी डिफ्रेंशिएट नहीं किया लैंग्वेजेस में. आई ऑलवेज मैं सारी तवज्जो हमेशा स्क्रिप्ट पे रहती थी इरिस्पेक्टिव ऑफ द लैंग्वेज. सो वो आई गेस दैट एटीट्यूड विल रिमेन द सेम. बट येस, आई हैव सम रियली इंटरेस्टिंग हिंदी प्रोजेक्ट्स लाइंड अप. आफ्टर दिस देयर इज़ अ हिंदी फिल्म जिसका नाम है अ वेडिंग स्टोरी विद मुक्ति मोहन. सो दैट आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट मूवी. दैट विल बी रिलीजिंग इन थिएटर्स आई गेस बाय द एंड ऑफ दिस ईयर. देयर इज़ अनदर हिंदी फिल्म जिसका नाम है बात इतनी काफ़ी है. दैट इज़ ऑल्सो रेडी फॉर रिलीज़. And in Marathi there's one film Gulab Jam 2. So बहुत सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी गुलाब जाम थी उसकी उनकी फ्रेंचाइजी में. इट इज़ their next production, so I'm looking forward for that as well. Lastly, कल एक बहुत बड़ी बात हुई थी चंद्रयान 3 की, जिससे पूरा देश प्राउड है. Tell us something about the movement. I guess कल शाम 6 से 6:15 तक हिंदुस्तान में ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जिसकी आँख नम ना हुई हो. और आई गेस इट वाज अ वेरी स्पेशल फीलिंग, क्योंकि कुछ साल पहले जब वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था उस दरमियान भी लोगों की आंखें नम हुई थी, लेकिन दुख की वजह से. कल आंखें नम हुई थी बिकॉज ऑफ द एक्साइटमेंट एंड द हैप्पीनेस. द होल क्रेडिट गोज़ टू द इसरो साइंटिस्ट
और मैं इतना ही कहूँगा सारे हमारे साइंटिस्ट के लिए कि देखना हो उनके उड़ने का अंदाज़ तो आसमां से कह दो थोड़ा और ऊपर हो जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू।